गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू गौरव एम्बिशन नर्सिंग स्कूल। गौरव एम्बिशन नर्सिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज का सिस्टम, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि एनाटॉमी का एक पार्ट है। मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल डीपली इसको समझेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो जितने भी बच्चे अपने कॉलेज में जुड़ना चाह रहे हैं, अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया हो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, और अभी लेटेस्ट नोट्स के लिए। और जितने भी नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं या रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वैसे होता क्या है? एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो जो है एक काफ़ी ग्रंथियों का गुच्छा होता है। पूरा जो का एक ग्रंथियाँ जितनी भी होती हैं उनका सब एक जाल होता है, पूरे का पूरा एक नेटवर्क होता है। अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं, अलग अलग अपना वर्क करती हैं। अब एंडोक्राइन में पूरे के पूरा जितना भी इसकी ग्रंथियाँ हैं सबके बारे में एक एक करके हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल डिफाइन करेंगे एक एक चीज़ को। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसको अच्छे से गौर से पढ़ें और अपना जो है एक अलग से नोट लगा लें, नोटबुक वगैरह। तो उसमें अपना जो टॉपिक है वो साथ ही साथ लिखते रहें। असाइनमेंट बनाने में काफ़ी जो है ईजी हो जाएगा असाइनमेंट बनाना, और एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेली नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन पे, आगे एक्सक्रिएशन इंटरनल जितने भी हैं, उसके बाद में सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, माइंड का है, ब्रेन का है, हार्ट का है, और जितना भी है मेल रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम, फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम, जितना भी मेन टॉपिक्स हैं A to Z, वो पूरे का पूरा जो है वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आपको बता दिया एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा जो है ग्रंथियों का पूरा जाड़ है, यानी कि पूरे का पूरा एक नेटवर्क है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, वैसे आप अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं, साथ के साथ मेंशन करते रहे। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस मैनी फंक्शन। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? वो कई ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, और यह ग्रंथियां जो हैं विभिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है वो काम करेगी। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड विच प्रोडक्ट मैनी फंक्शन। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफ़ी ग्रंथियों से मिलकर के बना है, और ये ग्रंथियां जो है अपना अपना काम अलग अलग कार्य करती हैं। ऑल ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन विच प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन। अब इसमें क्या है कि ग्रंथियां जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी प्रकार की इसमें ग्रंथियां हैं, और अलग अलग प्रकार के जो है वो अपने जो है हार्मोन बनाती हैं, और जो कि अलग अलग कार्य करती हैं। सबकी सारी ग्रंथियां जो हैं अलग अलग अपने अपने वर्क करती हैं। टाइप ऑफ ग्लैंड, अभी इसके जो टाइप है वो एक ग्लैंड के जो टाइप है, टू टाइप ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के होते हैं। दो टाइप है इसके, दो प्रकार हैं। नंबर 1 पे आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतस्त्रावी ग्रंथि। और नंबर 2 पे आएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड विच डायरेक्टली प्रोड्यूस हार्मोन इन ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि जो अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है ये क्या करती है? ये विशेष प्रकार की जो है ग्रंथियां होती हैं, और जो है ना अपने हार्मोन को क्या करेगी? डायरेक्ट जो है वो ब्लड में सप्लाई करेगी, यानी कि डायरेक्ट जो है रक्त परिवहन में करेगी। एंडोक्राइन क्या करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जितना भी अपने हार्मोन है वो डायरेक्टली जो है वो अपने ब्लड में सप्लाई करेंगे विदाउट एनी पाइप के, यानी कि डायरेक्टली जो है वो रक्त परिवहन करेंगे। नंबर 2 पे आ जाता है इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आल्सो इम्पोर्टेंट ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन बाई डक्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं वो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं, और ये क्या करेगी? अपने हार्मोन्स को क्या करेगी? नलियों के द्वारा जो है वो बाहर निकालती है, यानी कि नलियों के द्वारा जो है अपने हार्मोन्स को बाहर निकालती है एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन में क्या हुआ? एंडोक्राइन में जो अपने हार्मोन्स है वो डायरेक्टली क्या करेंगे? ब्लड के अंदर सप्लाई करती है,
डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ती है, और एक्टोक्राइन में क्या करेगी, जो अपने हार्मोन्स को बाहर कैसे निकालती है, नलियों के द्वारा जो है वो बाहर निकालती है। अब इसके कुछ टाइप हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के और एक्टोक्राइन ग्लैंड के, वो एक बार इनको सभी के नेम और इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में बारीकी से। नंबर पे आएगा पीनियल ग्लैंड्स, नंबर 2 पे आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नंबर 3 पे आएगा थायराइड ग्लैंड्स, नंबर 4 पे आएगा थाइमस ग्लैंड, और नंबर 5 पे आएगा अड्रेनल ग्लैंड्स, और नंबर 6 पे आएगा पैनक्रियास, और नंबर 7 पे आएगा ओवरी, और नंबर 8 पे जो आएगा वो टेस्टिस। अब ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के हैं, और एक्सोक्राइन में क्या आएगा, जैसे आईज, माउथ, स्किन, स्टमक्स, लीवर, पैनक्रियास एंड इंस्टेंस। अब इंस्टाइन्स का मतलब क्या है कि जैसे पैनक्रियास जो है ग्लैंड्स, पैनक्रियास दोनों में वर्क करता है, अदरवाइज वो दोनों डिफरेंट है। पैनक्रियास एक ऐसा है कि जो 50% एंडोक्राइन में भी वर्क कर रहा है, 50% जो है वो एक्सोक्राइन में भी अपना वर्क करेगा। इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, अब ध्यान से समझना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच प्रोड्यूस मैनी हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो अंत ग्रंथि का एक भाग होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, एक अंत ग्रंथि का जो भाग होती है, और यह कई प्रकार के जो है वो हार्मोन बनाती है, यानी कि ये हार्मोन बनाने में सबसे सक्रिय है, बहुत ज्यादा जो है अपने हार्मोन बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बी बिकॉज इट्स इज प्रोडक्ट इट्स अवर हार्मोन एज वेल as it is control production hormone in different gland। अब पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद के हार्मोन बनाती है और दूसरी ग्रंथियों को भी जो है हार्मोन बनाने के लिए जो है उनकी मदद करती है, उस प्रक्रिया में जो है उनकी मदद करती है, यानी कि दूसरी जो ग्रंथियां हैं उनको भी हार्मोन बनाने के लिए जो है उनकी मदद करती है, उनकी हेल्प करती है उस प्रक्रिया में। इट्स इज ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट्स इज फाउंड ओवलिन शेप। यह क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी जो है अंतस्रावी जो ग्रंथि है वो सबसे, जो ये पिट्यूटरी वाली जो ग्रंथि है वो सबसे छोटी है, और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये क्या करती है, इट्स इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट्स फाउंड ओवलिन। यह क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और यह क्या कैसी होती है, गोलाकार टाइप की जो है होती है। इट्स इज लोकेटेड इन ब्रेन बिलो दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह क्या है, जो माइंड है या मस्तिष्क है उसके क्या है, हाइपोथैलेमस के जो है जो नीचे में होती है उसकी स्थिति जो है वो माइंड के अंदर जो है अपना जो हाइपोथैलेमस उसके नीचे जो है स्थित होता है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 भाग बनाए गए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, दोनों को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नंबर 1 पे आएगा फ्रंट लोब, फ्रंट लोब को हम इंटीरियर लोब भी बोलते हैं, और एक आएगा बैक लोब, बैक लोब को हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। अब ये क्या करेंगे, ये जो हार्मोन बनाते हैं वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे एक बार देख लेते हैं इसको। हार्मोन रिलीज बाय इंटीरियर लोब। अब जो हार्मोन कौन सा बनाता है, स्टार्टिंग नंबर 1 पे आएगा GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, दिस हार्मोन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यह क्या करेगा, हमारे शरीर की वृद्धि और भौतिक परिवर्तन के लिए जो है वो आवश्यक होता है, यानी कि शरीर की जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए उसमें काफी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण योगदान करता है, या उसका जो है काफी योगदान रहता है, यानी कि हमारे शरीर की भौतिक और परिवर्तन की एक्टिविटीज है उसमें बड़ा जो है योगदान। उसके बाद में आएगा TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना। अब ये क्या करेगा, दिस हार्मोन इज स्टिमुलेट ए थायराइड ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यह हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा, थायराइड हार्मोन बढ़ाने के लिए जो है उत्तेजित करेगा। किसको करेगा, थायराइड ग्रंथि को जो है वो जो है हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करेगा। अब आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू रहेंगे, अब सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा। और जितना मैं आपको करवा रहा हूँ डेली का नया
जो है टॉपिक आएगा और अपना साथ के साथ कवर करते रहे। वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा और कोई भी इंक्वायरीज है तो आप कॉलेज के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बार बार इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। हमसे भी कोई भी इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं। तो अभी जो है आज के लिए अभी इतना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जितने भी इसके ग्लैंड्स है हम डे बाय डे जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ाएंगे, ब्लड है, सेल है, नर्सिंग की पूरी फाउंडेशन जो समझा देंगे कि नर्सिंग का काम क्या है, नर्सिंग का जो है फादर कौन है, मदर कौन है, ये पूरे जो टॉपिक है वो डेली के ब्लॉग जितने भी वीडियोज हैं वो अपलोड आपके लिए करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से रिवाइज करें और साथ में एक अलग से अपनी नोटबुक का यूज़ करें ताकि लिखने में आसानी हो और एक्सप्लेन करने में आसानी हो। और डेली के जो है वो नए जो है वीडियोज़ आपको अपलोड करते रहेंगे। बाकी जो है कॉलेज का नंबर दिया गया है, कोई भी इंक्वायरीज है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।